बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है वो सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p over q where p and q integers and q is not equal to 0। यानी कि हमें जो नंबर्स दिए गए होंगे वैल्यूज़ उनको p ओवर q की फॉर्म में शो करना है। पहला क्वेश्चन है 0.44 के ऊपर बार है। 0.4 को आपने p ओवर q की फॉर्म में जो है वो शो करना है। किस तरह से करेंगे, आपने इसको 4 के ऊपर बार का मतलब है कि ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो है 0.4। इसको यानी कि हमने एक्स के इक्वल सपोज कर लेना है। एक्स के इक्वल हमने इसको रख लेना है। 0.4 को हम अगर लिखें, 4 के ऊपर बार है तो इसको हम अगर लिखें तो ये जो है वो लिखा जाएगा 0.4 आगे से कॉन्टीन्यूसली चलता जाएगा, यानी कि ये नंबर जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड्स पे, लेफ़्ट एंड राइट साइड पे जो है हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। आपने देख लेना है कि पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज़, अगर 1 नंबर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होंगे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बोथ साइड पे हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 10 से करेंगे, उसके बाद राइट साइड पे 10 को जो है वो 0.44 से करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्स को 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो पॉइंट है वो एक नंबर राइट साइड पे चला जाता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 को जो हमने इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 के हमने इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में 10x था और 1 में x था। 10x को x से माइनस करेंगे और 4.44 को जो है वो 0.444 से करेंगे। तो 10x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x, और 4 पॉइंट से पहले और यहाँ पे 0 पॉइंट से पहले, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, और पॉइंट के बाद नंबर्स सेम हैं तो ये कट जाएंगे, यानी कि इनकी आगे से 0 आ जाएगा। तो x को वहीं पे रखेंगे, 9 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई p ओवर q की फॉर्म में, यानी कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को p ओवर q की फॉर्म में इस तरह से शो करना है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, 0.37 और 37 के ऊपर भी जो है वो बार है, यानी कि इसका भी मतलब है कि ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। और इसको हम लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.37, और इसको बार को अगर हम लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि ये नंबर कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं एक पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हम जो है वो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और उसके बाद जो है इसको आपने बोथ साइड्स पे 100 के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737, ये डॉट्स आ गए, इसका मतलब है कि ये वैल्यू चलती जा रही है।
100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आएगा। उसके बाद 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यानी कि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये 2 नंबर जो है पॉइंट आगे जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 37.3737 और आगे डॉट्स। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी और इसको हम जो है वो इक्वेशन 2 का नाम देंगे। और पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से हम इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसमें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इक्वेशन 2 में है 100x और इक्वेशन 1 में है x और राइट साइड में है 37.3737 और माइनस 0.373737। अब 100x में से आपने x को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 99x, यानी कि 100 में से एक x आपने माइनस कर दिया। उसके बाद ये पॉइंट से पहले 37 है, 37 में से 0 माइनस करेंगे तो 37 ही आएगा और पॉइंट के बाद 37 जो है वो कट जाएंगे। तो हमारे पास अब x को यहीं पे रख के 37 और 99 जो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे आके अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास p/q में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है 0.21, इसको भी हम p/q की फॉर्म में शो करेंगे। तो इसके लिए आपने लेट सपोज x इज़ इक्वल टू 0.21 और ये आगे डॉट्स। अब इसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड्स पे इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 0.2121 और इसको 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 100 को x से करेंगे तो 100x ही आएगा और 100 को 0.2121 से करेंगे तो ये आएगा 21.2121 और ये आगे वैल्यू चलती जाएगी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब सेम उसी मेथड से आपने इक्वेशन 1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2 से। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में है और सॉरी इक्वेशन 2 में है 100x और 1 में है x और दूसरी साइड पे हमारे पास इक्वेशन 2 में 21.21 और इक्वेशन 1 में 0.2121। अब आप 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x और 21 में से 0 माइनस करेंगे तो 21 ही आएगा और पॉइंट के बाद 21 जो है ये आपस में माइनस हो रहे हैं यानी कि ये कट जाएंगे। अब सेम उसी तरीके से x को इसी साइड पे रखेंगे और 99 को अपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्या आपने ये जो क्वेश्चन नंबर्स दिए होंगे या क्वेश्चन दिए होंगे आपने जस्ट इनकी प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये आपकी बुक पे पेज नंबर 7 पे थिंक से टेबल होगा, ये मैंने आपको रिटन फॉर्म में शो करवा देती हूँ। अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ लेंगे यानी कि आप उन वैल्यूज़ को इसके साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा कि ये कहाँ पे कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, तो ये इसका मतलब वो वाली प्रॉपर्टी जो है वो उस क्वेश्चन पे बताई गई है। तो हम अगर इस टेबल को समझ लेते हैं तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है a+4 + b a×4 + b। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं यानी कि 3 वैल्यूज़ हैं दोनों साइड्स पे और a+4 इंटू है और उसके बाद प्लस b और साथ में a×4 + b। तो आपने ये जो है वो देख लेना है कि कहाँ पे उस टेबल में ऐसी वैल्यूज़ हैं। अब इस टेबल में अगर आप देखें तो कहाँ पे ये लाई कर रहा है, ये देखें यहाँ पे a + b + c = a + b + c, यानी कि 3 नंबर्स हैं और तीनों जो हैं वो आपस में प्लस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों आपस में ऐड हो रही हैं और एडिशन हो रही है, तो इस साथ में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में ऐड हो रही हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। इसमें आप देख सकते हैं सेम वैल्यूज़ हैं अपोजिट साइड पे, और दो वैल्यूज़ एक साइड पे, दो वैल्यूज़ एक साइड पे, और दोनों जो है वो ऐड हो रही हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये आप अगर उसमें देखें टेबल में कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें दो वैल्यूज़ हैं और दोनों ऐड हो रही हैं। इसमें ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि आंसर दोनों का सेम ही आएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और साथ में जो है ऐड हो रहे हैं नंबर्स, तो इसके साथ भी ये क्या है जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके साथ भी हम लिखेंगे ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि वैल्यूज़ ऐड हो रही है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें इसमें हमारे पास एक वैल्यू है x और एक साथ में उसका इन्वर्स लिया हुआ है, यानी कि एक x वैल्यू है और उसका अगर इन्वर्स यानी कि उल्ट लें तो वो -x बनता है। प्लस x का इन्वर्स लिया हुआ है और इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है। फॉर एग्जांपल ये x एक वैल्यू है प्लस में, इसका अगर हम इन्वर्स लिखें तो वो बनता है -x। एक वैल्यू को उसके इन्वर्स में ऐड किया जा रहा है, यानी कि x एक वैल्यू है उसको ऐड किया जा रहा है उसके इन्वर्स में, यानी कि -x में। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो x प्लस माइनस माइनस एक्स, सेम वही आ गई, x माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाता है, 0। तो ये वाली कंडीशन जो है जिसमें एक वैल्यू और को उसके इन्वर्स में ऐड किया गया है, ये हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स सॉरी, यानी कि एडिशन भी हो रहा है लेकिन इन्वर्स में हो रहा है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये देखें सेम वही कंडीशन है, एक वैल्यू है उसको ऐड किया गया है उसी वैल्यू के इन्वर्स में, और ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस माइनस माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए क्रॉस होके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये यहाँ पे ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ बुक पे दी गई हैं, उनमें से एक है एक वैल्यू को दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ए को बी के साथ करें ए बी और ए सी के साथ करेंगे तो ए सी। तो ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। तो ये जो है थोड़ा डिफरेंट केस है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 16 में 0 ऐड करें तो 16 ही आएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एक वैल्यू में 0 ऐड करें तो वही वैल्यू वापस आती है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 100, यानी कि एक वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारे पास आंसर आता है। तो ये अगर हम आप टेबल में देखते हैं कि ये कहाँ पे इस तरह की कोई वैल्यू मौजूद है टेबल में, ये जो है वो अगर हम देखें ये यहाँ पे देखें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में देखें ए जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 जो है ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों आंसर जो है वो सेम ही आएंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो है हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 4 × 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसमें देखिए 3 नंबर्स हैं, तीनों सेम हैं। एक में 4 ब्रैकेट के बाहर है और एक में 8 ब्रैकेट के बाहर है। तो इस तरह से अगर हम कोई वैल्यूज़ देखते हैं टेबल में, कहाँ पे जो है वो इस तरह की वैल्यूज़ हैं, तो ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से और दूसरी साइड पे ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, यानी कि 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों सेम हैं और तीनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो दोनों साइड पे आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों ऑपोजिट साइड पे अगर आंसर हम देखें तो सेम ही आएगा। तो ऐसे ही देखते हैं टेबल में कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें दो वैल्यूज़ हैं दोनों साइड्स पे और दोनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टीज़ में देखें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें जो है वो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन में है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें एक कम्यूटेटिव हमने एडिटिव में पढ़ा था और एक मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद हमारे पास है, तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।